हेलो चैंपियंस। तो ये हमारा लेक्चर 3 है और आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइजेशन वाला पार्ट भी करेंगे इफ पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। देखो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन बना लेनी है, ईस्ट वेस्ट साउथ। 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में गया, फिर 60 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया। पहले तो इसके अकॉर्डिंग बना लो डायग्राम, ये नॉर्थ में गया, वी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में किधर गया, देन इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट टर्न। यहाँ से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न का मतलब ये है 60 डिग्री टर्न लिया एंड मूव विद द सेम स्पीड, फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ पे टर्न लिया, वेलोसिटी में चेंज निकालना है, ठीक है। अब वेलोसिटी में चेंज यहाँ पे इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं, तो इनिशियल में किस डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, इसको वाई डायरेक्शन मान रहा हूँ, इसको एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ। तो मैं इनिशियल में बोल सकता हूँ कि जो इनिशियल स्पीड थी इसकी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद इसने टर्न लिया 60 डिग्री का। देखो आगे तो इसके आगे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी होता है, लेकिन अभी हमने 2D नहीं पढ़ा है, वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं क्योंकि कंसेप्ट सारे सीखने हैं साथ में। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे यदि ये स्पीड b है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा v साइन 60, और ये इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा v कोस 60। आई नो हमने अभी कंपोनेंट लेना भी नहीं सीखा, बट मैं इतना ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता दिया कि कैसे कंपोनेंट लेते हैं इसके। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए। तो अब चेंज निकालना, तो पहले डेल्टा v निकालेंगे इन x डायरेक्शन में, तो v फाइनल इन x डायरेक्शन माइनस v इनिशियल इन x डायरेक्शन। तो फाइनल में x डायरेक्शन में क्या है, v साइन 60 माइनस इनिशियल में x। देखो ये नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि v फाइनल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, x वाला कंपोनेंट। इनिशियल कितना है 0 x डायरेक्शन में, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का v साइन 60 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही डेल्टा v निकालेंगे y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में वही v फाइनल इन y डायरेक्शन माइनस v इनिशियल इन y डायरेक्शन। तो सोल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, v फाइनल y डायरेक्शन में कितना है v कोस 60, v इनिशियल y डायरेक्शन में कितना है v ही है, तो यहाँ से ये हो जाएगा v/2 माइनस का v, मतलब माइनस का v/2, ये आ जाएगा। चेक किया, ये डेल्टा v y आ गया। अब देखो यहाँ पे एक x में नेट निकालना डेल्टा v क्या है, तो एक x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा v x। अभी के लिए याद रख लो डेल्टा v y, बाद में आगे हम वापस सीखेंगे। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3/2 v का स्क्वायर प्लस कंप्लीट का स्क्वायर और v/2 का नेगेटिव में यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4 3/4 v स्क्वायर प्लस 1/4 v स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर, तो v चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा v के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v के इक्वल आया यहाँ पे 60 डिग्री टर्न लेने पे, ठीक है। तो ऐसे तुम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ए मैन स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v फ्रॉम पॉइंट a एंड फाइनली रीच टू द पॉइंट c along the path abc। तो इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनी है, तो बाद में हम बना देते हैं। ये है पॉइंट ए, फाइनल में पॉइंट बी पे
हमारे पास में पॉइंट सी पे पहुंचता है और यहाँ पे मैंने बी दे दिया। तो इस बात के अलोंग चल रहा है पार्टिकल, इसकी रेडियस आर के इक्वल गिवन है। यहाँ मतलब साइड लेंथ दे रखी है तो यहाँ पे इसको साइड लेंथ को हटा देना। ये रेडियस है इसकी आर के इक्वल, और कांस्टेंट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखो स्पीड कांस्टेंट हो तब मैं बोल सकता हूँ कि फॉर कांस्टेंट स्पीड, ये याद रखना कांस्टेंट स्पीड दे रखी है तो इसका मतलब उसकी एवरेज जो स्पीड है वो भी उस सेम ही होगी। तो कांस्टेंट एवरेज स्पीड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें एरो वेक्टर लग जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा √2r। और तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो आ गया √2r डिवाइड बाई टोटल टाइम t। अब ये t कैसे निकालेंगे, तो देखो स्पीड का पता है मेरे को, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तुमने पता है, देखो ये कितना टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चला तो ये आ जाएगा 3/4 पार्ट चलेगा यहाँ पे किसका 2πr का, इसके 4 पार्ट को 3/4 चल जाएगा यहाँ पे टोटल टाइम t। तो t यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा 3πr डिवाइड बाई 2 और ये वेलोसिटी ये टाइम आ जाएगा। ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो v एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा √2r v की वैल्यू 3πr इंटू 2p। बस यही इसका सॉल्यूशन सोल्व कर लेना, जो भी आंसर है 2√2v अपॉन 3π। ऐसा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए पार्टिकल मूविंग विद v1 फॉर टाइम t1 v2 फॉर टाइम t2 देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, उसने बोला है कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया है t=0 पे v1, मान लो कि पॉइंट A से B तक जाने के लिए जो टाइम लिया वो t1 और B से C तक जाने के लिए जो टाइम लिया है वो है t2, और यहाँ से वो v2 वेलोसिटी से चला होगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यही होता है। तो एवरेज निकालोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे बोल दूँगा AB प्लस BC और टोटल टाइम आएगा T1 प्लस T2। देखो AB भी अननोन है, BC भी अननोन है, T1 T2 नोन है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं AB के लिए मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम t। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। AB के लिए वेलोसिटी v1 है, टाइम t1 है। सेकंड के लिए वेलोसिटी v2 टाइम t2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो इससे v एवरेज आ जाएगा तुम्हारा v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। यदि t1 इक्वल टू t2 हो उसको t मानो तो यहाँ से v एवरेज का ये फॉर्मूला बन जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 2t, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, फिर v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी। इस बार क्या दे रखा है, पार्टिकल जा रहा है कहाँ से, ए से बी तक जा रहा है, लेकिन पहली वाली इक्वल डिस्टेंस x है तो अगले वाली डिस्टेंस भी उसने इक्वल की है x। तो ए बी और बीच में c। अब देखो यहाँ पे उसने चलना स्टार्ट किया v1 से और यहाँ से चलना स्टार्ट किया v2 से। तो मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ
तो वही क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, पहले वाले के लिए मैंने माना t1 और इसके लिए टाइम t2, तो t1 प्लस t2। इस बार t1 t2 गिवन नहीं है तो t1 t2 निकालना पड़ेगा। तो देखो वापस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जो टाइम होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो सिमिलरली टाइम t1 कितना आएगा, t1 आ जाएगा देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी v1। वैसे ही टाइम t2 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी v2। तो ये दोनों वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो v एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा 2x डिवाइड बाई एक्स अपॉन v1 प्लस एक्स बाई v2। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक तो ये हो गया, इसको तुम दूसरे फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, 2/v एवरेज वो हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 इस फॉर्मेट में। ऐसे ही यदि 3 इक्वल डिस्टेंस हो, x x x 3 के लिए यहाँ पे देखो 2 की जगह आ जाएगा 3 और v एवरेज, और ये 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 ऐसे। अब देखो ये फॉर्मूले तो हो गए, लेकिन इन फॉर्मूलों याद रखने की ट्रिक जो कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कब 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगाना है, कब v1 प्लस v2 बाई 2 है, ये याद तुम्हें अभी तो पता है लेकिन कुछ टाइम बाद भी याद नहीं रहेगा। तो देखो v एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखो, एक तो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक इक्वल टाइम के लिए होता है, एक इक्वल डिस्टेंस के लिए होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट देखो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ऊपर की साइड में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड में आ रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो ऊपर की साइड आता है, तो ऊपर की साइड में यही है एक फॉर्मूला जिसमें 2 ऊपर की आ रहा है। जिसमें टाइम इंटरवल इक्वल कर रखा हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जिसमें टाइम इंटरवल इक्वल कर रखा हो तो टाइम किधर आता है, डिवाइड में। तो डिवाइड में एवरेज फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ये डिवाइड में 2, ये वाला है फॉर्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। टाइम इंटरवल देखते ही तुम्हें देखा इक्वल टाइम, अच्छा टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम आता है नीचे की साइड में तो नीचे की 2 आएगा, तो नीचे के लिए सीधा ही फॉर्मूला लगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, देखो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी। देखो यहाँ पे रफ डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे स्टार्ट किया है 1/3 with the velocity v naught, एक पार्टिकल 1/3 डिस्टेंस x/3 डिस्टेंस किससे, v नोट से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद v1 ऑफ द हाफ टाइम। हाफ टाइम का मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लो टाइम t1 है। अब देखो इसने इतना बोला है कि ये जो ये वाली डिस्टेंस क्या है वो है x। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल वाला बना देता हूँ तो थोड़ा सा सही लगेगा तुम्हें। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है। अब इसने बोला कि इसमें यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लिया, लेकिन अगले वाली जो हाफ डिस्टेंस है उसने अलग अलग वेलोसिटी से कवर किया। v नोट यहाँ से वो v1 से चलना है, तो आधे टाइम के लिए ये वाला टाइम था वो t2 हो जाएगा, तो अगले वाला टाइम भी t2 ही होगा, लेकिन अगले वाली यहाँ से वो मूव करेगा, वो v2 से मूव करेगा अलग अलग। यहाँ पे तुम्हें ये इरोडोव का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये v2 है तो a ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा c और d। ये तो ये ध्यान रखना, ये bc और cd इक्वल नहीं है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल दे रखा है वो यहाँ पे इक्वेट कर रखा है। तो यहाँ पे v एवरेज निकालना चाहते हो तो वही नेट डिस्प्लेसमेंट x प्लस x हो जाएगा और टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस ये t2 प्लस t2 2t2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऊपर 2x। अब देखो t1 क्या आएगा, t1 तुम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये जो t1 की वैल्यू है वो आ जाएगी x बाई वी नोट, तो यहाँ से आ जाएगा x बाई वी नोट प्लस। आप देखो 2t2 की वैल्यू चाहिए, 2t2 कैसे निकालता हूँ ध्यान से देखना।
मेरे को 2t2 निकालना, तो देखो बी से डी तक के लिए लगा रहा हूँ मैं, बी से डी तक की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ, वी एवरेज। तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए 2 आता है, वो डिवाइड में आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे। तो ये एक एवरेज वेलोसिटी होगी। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, वी एवरेज इंटू टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फॉर्मूला, ये भी होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हें दे रखा है एक्स, और वी एवरेज कितना दे रखा है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से टाइम ये आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास में है 2t2। तुम्हें 2t2 की भी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 2t2 आ जाएगा, 2t2 को इधर रहने दो, इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा x अपॉन v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 2t2। अब ये 2t की वैल्यू उठा के तुम्हें रखनी है यहाँ पे, या बोलो कि यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वी एवरेज, यही निकालना है, ये वी एवरेज 1 है ये वी एवरेज निकालना, तो 2x डिवाइड बाई एक्स बाई वी नोट प्लस यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, 2t2 की वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और डिवाइड में 2 आएगा, वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये चीज़। अब इसको फर्दर तुम्हें सोल्व करना है, कुछ है नहीं, 2 नीचे आ जाएगा, देखो नीचे एलसीएम आएगा v0 और v1 प्लस v2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x तो कट जाएगा कॉमन आके, v1 प्लस v2, और ये v0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2v0, या इसको आगे और फर्दर सोल्व करोगे तो 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0 वी एवरेज। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट, देखो ए पार्टिकल मूविंग along a horizontal path such that its velocity is given by, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दे रखी है, v बराबर दे रखा है 3t² माइनस का 60, वे टीन टाइम इनिशियली लोकेटेड एट ओरिजिन ओ पे, x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, ये भी गिवन है। अब देखो पहला निकालना है, पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 से t बराबर 3.5 सेकेंड। तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितने की है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो रही है। देखो पार्टिकल देखो कैसे कैसे मूव कर सकता है, पार्टिकल या तो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पार्टिकल सेकंड ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पे आके टर्न ले लिया, हाँ कि ना बोलते हो। इस केस में डिस्टेंस अलग आएगी, डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, ऊपर वाले में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आता है, इसमें सेम नहीं आएगा। थर्ड क्या केस पॉसिबल है, थर्ड ऐसा भी हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहा हो, ऐसे कुछ ऐसे भी जा रहा हो, तीनों केस पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल कैसे जा रहा है। अब जहाँ पे टर्न ले रहा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि टर्न लेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी, वरना टर्न ले सकता। जैसे तुम जा रहे हो तो तुम्हें वापस टर्न लेना है, तो वहाँ पे एक बार तो रुकना पड़ेगा ही, तो ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो सबसे पहले तुम्हें ये टाइम निकालना पड़ेगा कि कब 0 हो रही है, और तो वहाँ से तुम आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास में वेलोसिटी इक्वेशन दे रखी कितनी, 3t² माइनस का 6t, इसको तुम 0 करोगे t, तो यहाँ से कैसे निकालोगे, t कॉमन ले लो, यहाँ पे 3t कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, t बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2, इसको 0 करो, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, और एक t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, और जो ये वेलोसिटी टर्न ले रहा है ये टाइम t बराबर 2 सेकेंड पे आ रहा था। अब हम ये भी निकालेंगे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, क्योंकि अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना, पार्टिकल इनिशियल में यहाँ पे था, फाइनल में यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, तो ये सारी अपने को पोजीशंस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन। तो पहले पोजीशन निकालने के लिए अपने पास में पोजीशन की इक्वेशन होनी चाहिए। क्या है हमारे पास में पोजीशन की इक्वेशन है, नहीं है ना, अच्छा तो पोजीशन की इक्वेशन लगाते हैं। तो v बराबर गिवन है अपने को 3t² माइनस का 60। v को पोजीशन की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं dx/dt लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ये माइनस का 60 हो जाएगा।
यदि मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आई कैन राइट 3t² माइनस का 60 और यहाँ पे ये आ जाएगा dt इधर आ जाएगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट रखनी पड़ेगी, इधर टाइम तो टाइम की लिमिट आएगी 0। जब टाइम 0 था तो यहाँ पे उसकी पोजीशन ओरिजिन पे थी, ये हमने यहाँ पे देख रखा था पहले ही x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पे है। जब टाइम t होगा तो उसमें इसकी पोजीशन x हो जाएगी, तो ये निकालना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से तो x ही आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 3t³ माइनस का 6t²/2। लिमिट रख दो यहाँ से 0 से t तक। अब तुम लिमिट रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये तो आ जाएगा t³, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3t²। तो ये पोजीशन की इक्वेशन आ गई। अब तुम्हें यहाँ पे पोजीशन निकालो पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे कि क्या क्या पोजीशन दे रखी है। जब x अपन निकालेंगे t=0 पे, तो t=0 पे पार्टिकल है 0 पे, x बराबर टी किस पे निकाल देंगे, 2 सेकंड पे 0 हो रही है तो 2 सेकंड पे वैल्यू निकाल लो। 2 रखोगे तो यहाँ पे 2⁻³ माइनस 3 2⁻3 2⁻2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 और माइनस के ये आ जाएगा 12 है। इसका मतलब पार्टिकल जा रहा है -4 मीटर पे। और एक यहाँ पे लास्ट में एक निकालो, तो कहाँ पे निकालेंगे, t बराबर 3.5 सेकंड पे। तो टी एक्स की पोजीशन निकालो t बराबर 3.5 पे, तो 3.5 का स्क्वायर आएगा माइनस का 3 इंटू ये क्यूब है यहाँ पे, और ये 3.5 3 इंटू 3.5 का स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब अपने को निकालनी पड़ेगी यहाँ पे ये, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो 3.5 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, मैं आया अभी 10 सेकंड के अंदर। अब देखो ये जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक बार दे रखा है 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ से कितना आया, ये आया 42.87 माइनस 3 इंटू, इसको कंप्लीट एक साथ ही लिख देते हैं कि कितना आएगा, जो भी आएगा 5 इंटू 3.5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 36.75। तो ये आ जाएगा 6.12 मीटर। तो इसका मतलब देखो, मैं अब एग्जैक्ट बता रहा हूँ कैसे पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है। ये है x=0, तो सबसे पहले यहाँ पे था, फिर t=0 पे, फिर जब ये है x=-4 मीटर, और फिर ये कब पहुँचा, t बराबर 2 सेकेंड पे। तो मतलब पार्टिकल को ऐसे चला, पहले इधर आया, फिर यहाँ से टर्न लेके इधर गया, कितने पे पहुँच गया, x=6.12 पे, ऐसे चलकर। तो अब तुम्हें यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी पूछा हो तुम इजीली निकाल सकते हो। पहले इतना चला, ये 4 चला, ये देखो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा यहाँ तक, और फिर ये अलग 6.17, तो टोटल डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 4 + 6.12, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 + 6 14.12 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट किसका क्या पार्ट दे रखा है, पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखो ये तो डिस्टेंस ही, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं क्योंकि अभी काम में पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पार्टिकल इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 6.12, इनिशियल कितना है यहाँ पे 0, तो 6.12 ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 3.5, ये अपने पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे 1.748 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही एवरेज स्पीड निकालना चाहो तो एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस 14.12 और डिवाइडेड बाई 3.5, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 4.034 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है। समझ में आई बात, कैसे सोल्व करना है, इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। आई होप
that type of concept is clear to you, and you will definitely done the question when it will come into the exam. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट में आ रखा है, PYQs है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये देखा, प्रीति रीच टू द मेट्रो स्टेशन, फाउंड दैट हर एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग एंड शी वॉकड अप द स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम T1 and another if remains stationary, she remains stationary and moving on the moving escalator time T2, then time taken by the her on woke up। देखो एक ऐसे दे रखा है, एक सेटअप बनाऊँ तो कोई एस्केलेटर ऐसा होगा, कुछ सिस्टम बना होगा, यदि वो इसके अंदर स्टेयरकेस से जाती है टी डिस्टेंस ऊपर की तरफ, खुद चल के जाती है। पहले वाले में क्या बोल रहा है, जब एस्केलेटर नहीं बोल रहा, खुद मूव हो रही है, तो उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया T1 टाइम में, तो ये उसकी इनिशियल V1 आ गई। जब यहाँ पे वो सेकंड केस में है कि वो यहाँ पे रेस्ट में है, केवल ये एस्केलेटर पूरा मूव हो रहा है कंटिन्यूसली, तो या यहाँ पे बैठ के वो खुद इसके ऊपर बैठ के अपने आप यहाँ पे पहुँच रही है, तो उसने टाइम लिया T2, तो वो मान लो कि एस्केलेटर की वेलोसिटी V2 है, तो वो D/T2 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड केस क्या है, जब वो एस्केलेटर भी जा रही है ऊपर की तरफ, जो मैं ट्रेन, तो मैं ऐसे समझो कि जो रेलवे स्टेशन पे ऊपर से जो नीचे आने का जो रहता है ना, अपने आप मूविंग करती है वो एस्केलेटर, उसके ऊपर तुम यदि एक बार तो वो खुद ऊपर भी चल रहा है। लास्ट वाला केस क्या है, वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, जो गर्ल्स है वो ऊपर की तरफ रन भी कर रही है, तो उस केस में कितना टाइम लेंगे। तो उस केस में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो टाइम पूछा है, तो टाइम मान लिया कि लेट टी टाइम ले रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो कितना लेगी, अब देखो टोटल टाइम तो निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी V1 प्लस V2 है यहाँ पे। लेकिन अभी भी हमारे पास में V1 V2 तो नॉन है, लेकिन D अननोन है, तो D1 को तुम क्या पुट कर सकते हो, V1 T1 अपॉन V1 प्लस V2। अभी भी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो T1 T2 की टर्म्स में दे रखे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि T1 T2 की टर्म्स में, तो V1 V2 को हटाना पड़ेगा। तो एक ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस, उसने डी डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लिया V1 V2, तो तुम्हें इस V1 और V2 की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, V1 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से पहले वाले में D/T1, दूसरे में आ जाएगा D/T2, ये तो D तो कॉमन आके कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो ये एक आंसर आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा, तो इसको तुम ऐसे सोल्व कर, देखो आंसर वो भी करेक्ट था, लेकिन जब फॉर्मेट यदि क्वेश्चन उस फॉर्मेट में नहीं दे रखा, V1 V2 की फॉर्मेट में नहीं दे रखा, तो तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारा आंसर किसी दूसरे टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तुम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x बराबर दे रखा है t² माइनस का 2t, और t बराबर 0 से 4 सेकंड के बीच में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास में डिस्टेंस भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो जब x निकालना है t = 0 पे x कितना आ जाएगा, x भी 0 आ जाएगा। t = 4 सेकंड पे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2 × 4, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। अब अपने को ये देखना कि कहाँ वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही ना, वही 3 के स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है या कहीं टर्न भी ले रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वो उसका फॉर्मूला होता है dx/dt, और तो यहाँ से हो जाएगा 2t माइनस का 2, तो यहाँ से इसको और तुम सोल्व करोगे तो t - 1 आ जाएगा। फर्दर अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है, तो वो यदि तुम्हें निकालना है तो 2 और t - 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो t = 1 सेकेंड आएगा, मतलब 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी 0 हो रही है। अब 1 सेकेंड पे 0 हो रही, तो 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे था वो निकालते हैं। तो x निकाल रहे हैं
जब टाइम 1 सेकेंड था तो उस समय जो x था वो कितना आएगा 1 - 2, इसका मतलब पार्टिकल की वैल्यू है -1 मीटर। इसका मतलब तुम ध्यान से इसका यदि डायग्राम बनाओगे, ये है x = 0, तो x = 0 जब t = 0 था, फिर पार्टिकल कहाँ पे आया, जब टाइम 1 सेकेंड आया, t = 1 सेकेंड में पार्टिकल आ गया -1 पे, x = -, और जब वापस 4 सेकेंड आया तो 4 सेकेंड पे पहुंच गया 8 मीटर पे, तो ये है x 8 मीटर, ये टाइम आ गया 4 सेकेंड। तो पार्टिकल कैसे चला, पहले इधर आया, फिर यहाँ से टर्न लिया, इधर चला गया ऐसे। तो अब तुम्हें यहाँ पे नेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकाल सकते हो। देखो डिस्टेंस कितना आएगा, तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल, तो 1 + 1 और आगे वाला 8 के इक्वल है, ये सब है ना, ये वाला डिस्टेंस 8 मीटर है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल है 8 पे, इनिशियल 0 पर, तो 8 मीटर आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, टाइम इंटरवल कितना है, टाइम 0 से 4 सेकेंड मतलब 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज यदि स्पीड निकालनी है तो उसके लिए आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ कि ना, ये बात समझ में आई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल है, वो सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ए टू बी पे, ए से बी तक, तो सेमी सर्कुलर पाथ में रेडियस भी दे रखी है 1 मीटर है, मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो 1 सेकेंड के अंदर जा रहा है ए से बी तक 1 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला वी एवरेज, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी लिख रहा हूँ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, यदि पार्टिकल ए से चलकर यदि बी पे पहुंचा तो इनिशियल ये है, फाइनल ये, तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, और ये डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर होता है 2r के इक्वल, इसका मतलब 2r, टाइम देर का 1 सेकेंड, तो 2 × रेडियस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। अब समझते थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन में चेंज कैसे कैसे आ सकता है, वेलोसिटी में चेंज, नॉट एक्सेलरेशन में चेंज। एक्सेलरेशन कब प्रेजेंट हो सकता है, जब वेलोसिटी में चेंज हो। तो वेलोसिटी में चेंज कब हो सकता है, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर केवल डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों जब चेंज हो। तो इसका मतलब अपने पास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को चेंज हो तभी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो एक एक्सेलरेशन का मतलब ये समझ में आ गया, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। ये इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसके आगे हम यदि कुछ बोलना चाहें तो इसका जो डेफिनेशन है, हम जो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन होता है। तो ए को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे यही एक्सेलरेशन होता है। अब ये इसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ डिफाइन होगी। अब एक चीज़ में बस आगे, ये थोड़ा सा मैं आगे बात करूँगा कि एक बार तुम ये देख लो, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये सब कुछ खत्म है। यहाँ पे देखो ये सारा चेंज ये सब मैंने बता दिया है। अब देखो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या टाइप है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी बराबर जो यहाँ पे डी वी बाई डी टी निकालते हो एक्सेलरेशन, यही तुम्हारी इंस्टेंटेनियस है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये मैंने बता दिया कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट हो सकता है, तो मैं बताया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो वेरिएबल एक्सेलरेशन, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन आई के अपन।
इसके एग्जाम्पल ए बराबर तुम्हारे पास में 40 आ गया, ए बराबर आ गया v-2। तो ये सब क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे इसमें वेरिएबल हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, जो कि जब भी कुछ बोले एक्सेलरेशन इसका मतलब है कि वो एवरेज एक्सेलरेशन है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की बात कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका एक्सेलरेशन होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी। हाँ कि ना, ए बराबर डी वी बाई डी टी हो गया, तो इसका एक नया फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, और ऊपर नीचे में डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तुम्हारा कुछ जाता है कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो ये डी एक्स बाई डी टी होती है वेलोसिटी, तो यहाँ पे वी डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब तुम्हें इतना पता चला गया कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम में आता है, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने। ये कब यूज़ होता है, जब तुम्हें यहाँ पे एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की या पोजीशन की तुम्हें इक्वेशन दे रखी हो। इक्वेशन जब भी दे रखी हो तो ये वाले एलजेब्रा वाले क्वेश्चन कहाँ मिलने, तुम्हें याद रखना। या वेरिएबल एक्सेलरेशन या दे रखा हो तो तुम्हें ये वाले रिलेशन यूज़ करने। समझ में आ गई बात, किसी कोई दिक्कत? तो तुम्हें जब पोजीशन से वेलोसिटी जाना तो डिफरेंशिएट करना है, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना तो भी डिफरेंशिएशन करना है, और जब तुम्हें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना है डेल्टा वी, नॉट वेलोसिटी, डेल्टा वी। और डेल्टा वी से डेल्टा एक्स निकालना है तो भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। ये चीज़ तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ ए पार्टिकल मूविंग विद a1 एक्सेलरेशन इन टाइम t1 और नेक्स्ट a2 एक्सेलरेशन इन टाइम t2, तो एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है वो हो जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये याद रखना है, वो वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी दे रखी है इन टी सेकेंड, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। टी बराबर 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। हाँ कि ना? तो तुम्हें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, 2t² माइनस का 4t प्लस 3। ठीक है, अब इसका यदि तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2t² का हो जाएगा यहाँ पे 40 और माइनस का 4, यहाँ पे 3 का 0 हो जाएगा। तो अब कब निकालना है, टी बराबर 2 सेकेंड पे, तो टी की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक्सेलरेशन आ गया किसी भी। अब देखो ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज कंप्लीट 1/4 रिवोल्यूशन। देखो इसमें देर का एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पे रिवोल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ बना देते हैं। इसके बाद इसकी रेडियस भी गिवन है, तुम्हें कितनी गिवन है, 8 मीटर। अब ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड तुम्हें दे दी 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ए निकालना है एवरेज कितना, वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। जब पार्टिकल 1/4 रिवोल्यूशन मतलब यहाँ पे पहुँच जाए, तो यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी में चेंज निकालना, वेलोसिटी में तुम यदि चेंज निकालना चाहते हो यहाँ पे, तो पहले तो देखो ऊपर की डायरेक्शन में जे केप में था, फिर माइनस का आई केप में आ गया इस डायरेक्शन में। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, वी फाइनल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे वी आई केप नेगेटिव में, और वी इनिशियल कितना है, वी जे केप में। तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तुम्हें, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है माइनस का वी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस का वी, ये आ जाएगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आई केप में, ये आ जाएगा जे केप में। ठीक है, डेल्टा वी। अब यदि इसका अपने को यदि मैग्नीट्यूड निकालना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। देखो टाइम भी दे रखा है क्या, टाइम नहीं दे रखा अभी, तो टाइम भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए टाइम भी अपन निकालेंगे, क्योंकि अपने को अपने पास में स्पीड है। स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड भी दे रखा है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, πr/2 कवर किया है, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, यहाँ पे टोटल टाइम टी जो कि निकालना है। इस टाइम टी को निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा πr/2 भी। अब देखो डेल्टा वी भी पता है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे डेल्टा वी का, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी वापस याद रखना, आई केप का स्क्वायर का होता है प्लस जे केप का स्क्वायर का रूट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2v। तो यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा डेल्टा वी, डेल्टा
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में √2v, डेल्टा टी की वैल्यू पाई आर अपॉन 2v। तो इसको सोल्व कर लो। √2 बाई पाई वी स्क्वायर बाई आर, ये उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ऐसे ऐसे सोल्व करना है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड विद द इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे निकालना क्या है, टी बराबर 4 सेकंड में पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी, वी फाइनल निकालनी। कब निकालनी है, जब टाइम कितना हो, 4 सेकंड हो। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन कितना है 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ली। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2, और डिवाइड बाई टोटल टाइम दे रखा है 4। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो वी बराबर आ जाएगा 42 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, एक्स बराबर दे रखा है t³/3 माइनस का 3t²/2 प्लस का 2t+5। पोजीशन निकालनी है t बराबर 2 सेकंड पे, तो एक्स यहाँ पे t बराबर 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला आ जाएगा 2⁵3 माइनस का 3 2⁵3/2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस का 5। इसकी वैल्यू तुम सोल्व करोगे, पोजीशन आ जाएगी। ए का आंसर आ गया। बी का आंसर देखो, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए, तो dx/dt। और यहाँ से dx/dt करोगे तो पहले का आ जाएगा 3t²/3, सेकंड दे रखा है 3/2, t² का डिफ्रेंशिएशन करोगे 2t आएगा, प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा, और इसका तो 0 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो यहाँ से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा t² माइनस का 3t प्लस का 2। ये वेलोसिटी है। कब पूछिए यहाँ पे वेलोसिटी, उसके लिए वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो v ये निकालना t बराबर 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आंसर आएगा, ये 2 की पावर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 2। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। इस तो वेलोसिटी है 0 हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना t बराबर 2 पे। अब सी पार्ट में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होनी चाहिए, तो इक्वेशन होती है dv/dt। तो तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना है t², यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ t² माइनस का 3t प्लस का 2, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा। यही एक्सेलरेशन है। जब कब निकालना है, t बराबर जो भी वैल्यू पूछे उस पर निकालो। 2 सेकंड पे पूछा है तो t बराबर 2 सेकंड पे निकालो, 2 × 2 माइनस का 3, तो यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। सी पार्ट कंप्लीट हो गया। डी पार्ट देखो, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन निकालना है जब वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी कब 0 हो रही है, तो वेलोसिटी 0 हो रही है तो ये वाली टर्म है वो 0 कब हो रही है, यही वेलोसिटी है। तो इसका मतलब t² माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालो। t की वैल्यू निकालोगे, देखो फ्रैक्शनल मेथड लगा रहा हूँ, t² माइनस का 2t माइनस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा t-2, एक आ जाएगा t-1। तुम यहाँ से ध्यान से सोल्व करना चाहते हो, टी की दो वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। 2 सेकंड तो 2 बार यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक तो एक्सेलरेशन निकालना t बराबर 1 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला 2t माइनस का 3, तो यहाँ से जाएगा 2 × 1 माइनस 3, तो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार वेलोसिटी कब 0 हो रही है, जब टाइम 2 सेकंड हो। तो उसके लिए t की वैल्यू तुम यहाँ पे रख दोगे 2, तो यह -3, तो यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ई वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 तो उस समय वेलोसिटी। तो यहाँ पे डी पार्ट है, जब एक्सेलरेशन 0 हो तो वहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो एक्सेलरेशन कहाँ 0 हो रही है, 3t। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2t-3 दे रखी है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन 2t-3। ये कब 0 होगा, 0 कर दो, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 3/2। तो वेलोसिटी निकालनी है टाइम 3/2 पे। तो वेलोसिटी इक्वेशन में ये रख दो। वेलोसिटी इक्वेशन की क्या है, t² माइनस 3t प्लस 2। t² का मतलब 3/2, t² माइनस
3t की वैल्यू 3/2 -2 प्लस का 2 ये 3/2 प्लस का 2। इसको सोल्व करोगे तो 9/4 माइनस का यहाँ पे भी 9/2 प्लस का 2। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 9/4 प्लस का 2। इसको सोल्व करना यहाँ पे तो माइनस का 1/4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t बराबर 2 और t बराबर 3 सेकेंड पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई पार्ट है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे माइनस वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिवाइड बाई टोटल टाइम इंटरवल 3 - 2। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि 2 सेकेंड पे तो अपने पास में गिवन है, 2 सेकेंड में हमने निकाल रखी है वेलोसिटी, निकाल रखी है 2 सेकेंड पे नहीं निकाल रखी है। देखो 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 है, 3 सेकेंड पे निकालनी है। तो वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे तुम निकालोगे कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन में वेलोसिटी तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड में तुम करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस का 3 × 3 प्लस का 2। तो ये 9 - 9 + 2 तो मतलब वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो डेल्टा वी, तो अब मैं ये वाला रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे वेलोसिटी टी बराबर 3 सेकेंड 2 माइनस 0 आ जाएगा और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही खूब सारे क्वेश्चंस हैं, आगे और करते रहेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। और मैं ऐसे ही जेईई एडवांस लेवल के आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि किसी बच्चे के बेसिक सब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें ईजी लगता है। तो ये शुरू के इजी वाले क्वेश्चन थे। अभी भी बहुत इन्फाइनाइट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आगे के लेक्चर में ये कंप्लीट भी करेंगे। तो स्टे ट्यून अप विद माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द notification. And thanks for watching this video. We'll meet again next lecture L4. So bye for now.